नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले आपसे गुजारिश, न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लालू प्रसाद को कोरोना का खतरा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोरोना का खतरा सता रहा है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं लालू प्रसाद। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर क्वारंटाइन हो गए हैं। क्वारंटाइन में है डॉक्टर उमेश प्रसाद, क्योंकि डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में सभी डॉक्टरों और नर्सों का सैंपल दिया गया है। लालू प्रसाद का इलाज कर रहे थे डॉक्टर उमेश प्रसाद, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है। और ऐसे में अब लालू प्रसाद को भी खतरा है कोरोना का, और जाहिर है यहां लालू प्रसाद के परिजन चिंतित हैं। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जो डॉक्टर क्वारंटाइन हुए हैं, क्या वही डॉक्टर इलाज कर रहे थे लालू प्रसाद का? और क्या अब खतरा कितना बड़ा है लालू प्रसाद के लिए, क्योंकि डॉक्टर उनके संपर्क में आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुमित, खतरा इसीलिए है कि डॉक्टर उमेश प्रसाद जो कोर्ट के आदेश से लालू प्रसाद का पेइंग वार्ड में इलाज करते हैं, उनके यूनिट जो है, यूनिट में एक मरीज था जिसका आज पॉजिटिव केस आया है। और लगभग 3 सप्ताह से वो मरीज यूनिट में भर्ती था और लगातार उसका सभी डॉक्टर इलाज करते थे। उसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 20 से 22 की संख्या है डॉक्टर नर्सों की, जिन्होंने अपना सैंपल दिया है और अपना सैंपल जांच कराने के लिए भेजा है माइक्रोबायोलॉजी लैब में। कहा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर उसकी रिपोर्ट की जाए। लेकिन खतरा काफी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि डॉक्टर उमेश प्रसाद, डॉक्टर संजय सिंह और कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना सैंपल दिया है। वो लालू प्रसाद का इलाज करते रहे हैं और कई बार, या फिर कह सकते हैं कि लगभग हर दिन लालू प्रसाद के पेइंग वार्ड में जाकर के उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहे हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि खतरा काफी नजदीक का हो गया है इसमें। अब इस खतरा से निपटने के लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं रिम्स प्रशासन की ओर से? देखिए, हमारी बात हुई है रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह से। उन्होंने कहा है कि जो ICMR का जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार डॉक्टर उमेश प्रसाद और उनके यूनिट के वो डॉक्टर और नर्स लालू प्रसाद के करीब गए हैं इलाज के दौरान। अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो लालू प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा, नहीं तो लालू प्रसाद के इलाज करने वाले अगर डॉक्टर कहते हैं कि सलाह देते हैं कि उनका सैंपल लिया जाए, तब उनका सैंपल लिया जाएगा। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि अब लालू प्रसाद का सैंपल लिया जाएगा। यह डॉक्टर उमेश प्रसाद एवं अन्य जो डॉक्टर उनके रिपोर्ट पर निर्भर करेगा सुमित। लेकिन सवाल है कि आखिर जो 3 हफ्ते से आप कह रहे हैं वो मरीज भर्ती था, क्या ये एहतियात बरती जा रही थी कि वो मरीज कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसे आइसोलेट भी किया जाता है, उसके लिए एक अलग से यूनिट होता है, अलग वार्ड होता है। देखिए, जो भर्ती था डॉक्टर उमेश प्रसाद के यूनिट में, उसे पुलिस लेकर के आई थी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी रेलवे स्टेशन पे वो मरीज जो था वो अनशन पे बैठा हुआ था और पुलिस उसे लेकर के रिम्स लाई थी। और उसके बाद से उनके पास कोई लक्षण नहीं था। जैसे ही लक्षण आया है, उस मरीज को सैंपल भेजा गया है जांच के लिए, और वो संजोग से कहें या फिर जो कहें आज वो पॉजिटिव केस आ गया है। और इस दरमियान काफी बड़ी संख्या है नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर की, जो डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में सेवा देते हैं, वो उनके कांटेक्ट में आए हैं। सबकी पहचान की जा रही है, उनका कांटेक्ट खंगाला जा रहा है कि किन किन के कांटेक्ट में आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद को जो डॉक्टर इलाज करते हैं कोर्ट के आदेश से, उन्होंने अपना सैंपल दिया है और वो भी उनके कांटेक्ट में आए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया उपेंद्र इस जानकारी के लिए। तो लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर क्वारंटाइन किए गए हैं, चूंकि उनके यूनिट में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है और ऐसे में अब लालू को भी कोरोना का खतरा है। लालू प्रसाद को परिजन चिंतित हैं और एहतियात बरतने की अब जरूरत है। बिहार से बड़ी खबर, आज कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में मरीजों की संख्या अब इसी के साथ 345 हो गई है। कोरोना की चपेट में आज 3 नए जिले भी सामने आ गए हैं। दरभंगा, मधुबनी और पूर्णिया से मरीज मिले हैं। ये 3 जिले अब तक कोरोना से अछूता थे, लेकिन अब 3 जिलों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। मधुबनी में 5 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। भोजपुर के 7 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि औरंगाबाद के 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं मुंगेर में मरीजों की संख्या
बढ़कर 90 हो गई है। मुंगेर बिहार का वुहान बनता जा रहा है। जिले के जमालपुर में आज 22 कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। जिला अधिकारी ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों को स्पेशल क्वारंटाइन किया गया है, जबकि कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। जमालपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की मुख्य वजह नालंदा में आयोजित जमातियों का मरकज था, जिससे संक्रमित एक वृद्ध शख्स से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जोन है उसमें से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अभी तक मुंगेर जिला में कुल 81 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, जिनको आइसोलेशन सेंटर्स में रखा गया है। किसी भी स्थिति में जमालपुर के लोग बाहर नहीं जाएं और बाहर के लोग जमालपुर नहीं जाएं, ताकि हमारा कंटेनमेंट जोन धीरे धीरे सही हो जाए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रहे इजाफे ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की लगातार पहचान की जा रही है और 4 करोड़ लोगों की अब तक स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रैपिड किट से जांच नहीं हो रही है। बिहार में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में अभी आपात बैठक भी बुलाई गई थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे बात करते हैं कि कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ रही होगी। आप लोग लगातार निपटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है तो हम लोगों की चिंता भी बढ़ी है और हम सब लोग नए नए जो स्थान मिल रहे हैं उसको लेकर ट्रेस कर रहे हैं। तो पता लग रहा है कि इधर के दिनों में कोई लुक छिप के बाहर से आया है तो उसके साथ कुछ बीमारी आ गई है। अब आज ही पूर्णिया का एक मामला सामने आया है। अब पता लगा कि वो किसी तरीके से 2 दिन पहले व्यक्ति दिल्ली से चला आया है। तो जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग पूरा ट्रेस कर रहे हैं। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहां केंद्र सरकार पर गाइडलाइन में सुधार किए जाने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष बिहार सरकार पर दोहरे मापदंड बरतने का आरोप लगा रहा है। इन सबके बीच पटना हाईकोर्ट में आज इसी मामले पर होने वाली सुनवाई टल गई। अदालत अब कल सुनवाई करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नीतीश ने कहा कि जब कोरोना बंदी में अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक है, तो ऐसे में कुछ राज्य अपने छात्रों को कैसे बुला रहे हैं। इसको लेकर एक नीति होनी चाहिए। केंद्र अपनी गाइडलाइन में संशोधन करे, तभी कोटा से छात्रों को लाना संभव है। जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो इससे कोरोना का वायरस का समाप्ति नहीं हो सकता, चैन नहीं टूटेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदना के साथ राष्ट्र हित में उन्होंने इस सवाल को उठाया है। वैसे कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा इस मसले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि इसमें आदेश था भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने का, लेकिन चूंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया था और आज यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जो लास्ट डेट पर अपीयर हुए थे, वो अपीयर भी नहीं हुए, इसलिए मैटर कल के लिए फिर सुनवाई के लिए चली गई। बिहार सरकार अपना ऑलरेडी जवाब फाइल कर दी है। वैसे कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार सरकार भी प्रदेश से बाहर फंसे बच्चों को वापस बुलाने के लिए पहल करे, और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए साथ साथ, हजारों से ज्यादा वीआईपी रसूखदार परिवार के बच्चे को अनुमति उन्होंने, उनकी सरकार के अधिकारियों ने दे दिया आने के लिए। तो आम लोगों के लिए, साधारण परिवार के बच्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर छात्रों के नाम पर जारी सियासत कहीं से भी जायज नहीं। हाँ, मौजूदा हालत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर मंथन जरूर होना चाहिए।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए। कोटा के मसले को लेकर साफ हो चुका है कि फिलहाल कोटा से छात्र बिहार नहीं आएंगे। नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम हैं। नीतीश यूपी के सीएम योगी के फैसले पर विरोध भी जता चुके हैं। सियासी लिहाज से नीतीश पर अब छात्रों को लाने का दबाव है। अब जाहिर नजरें लेकिन पटना हाईकोर्ट पर टिकी हैं। कोटा मसले पर क्या पटना हाईकोर्ट का रुख होता है? आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर से खबर। सरेआम कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक सरैयागंज चौराहे पर आम दिनों जैसा नजारा नजर आ रहा है। लोग बेरोक टोक बाहर निकल रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। बुजुर्ग भी बाजार में बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। शहर में रिक्शे भी चल रहे हैं। पुलिस भी एक्टिव नहीं दिख रही है। और बेतिया से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की यहां धज्जियां उड़ा रहे हैं और आम दिनों की तरह बाजार में घूम रहे हैं, वो भी बिना मास्क के। शहर के मीना बाजार, बाजार समिति सहित कई जगहों पर आम दिनों जैसा नजारा दिख रहा है। जाहिर है ये लापरवाही काफी भारी पड़ सकती है। हालांकि पटना में कोरोना बंदी तोड़ने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इसे तोड़ने वालों को सजा दी जा रही है। पटना के चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी सतर्क हैं और बेवजह घर से निकलने वालों को सबक सिखाया जा रहा है। अगर आप लॉकडाउन का बेवजह उल्लंघन करेंगे तो आपको इसी तरीके से सजा मिलेगी। देखिए जो ये दोनों युवक हैं, ये निकले थे घर से और इनको फिलहाल कारगिल चौक के पास रोका गया है। जाहिर सी बात है, आप क्यों निकले घर से, क्यों निकले आप? चोट लगा, वो पैर में दवाई लाने आ रहे थे। नहीं तो आप मुचक गया था, पैर मुचक गया था, आगे गिर गया था। तो कहाँ गिर गए थे? वहाँ पर गड्ढा पर। क्यों गिर गए थे? तो आप क्यों आगे गए थे? गड्ढा में क्यों गए थे? घर से। पता है लॉकडाउन है? हाँ पता है। तो फिर भी निकले घर से आप? काम था थोड़ा सा तो निकल गया था। लॉकडाउन का बेवजह उल्लंघन करेंगे तो रवि जैसे लोगों को जो पनिशमेंट पटना पुलिस दे रही है, आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। आप बेवजह घरों से न निकलें, क्योंकि लगातार बिहार में भी पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और इसी तरीके से लॉकडाउन का अगर वायलेशन होगा तो ये न केवल प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित होगा बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी यह सारा कुछ सिरदर्द साबित हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। नियम तोड़ने वालों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। साथ ही बड़ी तादाद में गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। एडीजी पुलिस मुख्यालय रविंद्र कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन सख्त है। अभी तक पिछले 1 महीने से अधिक अवधि से जो लॉकडाउन लागू है उसको प्रभावित करने के लिए है पुलिस स्तर से जो कार्रवाई हुई उसमें लॉकडाउन का पालन न करने वाले करीब 1597 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1486 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ साथ 45,000 से अधिक वाहनों को जब्त भी किया गया है और 10 करोड़ 45 लाख के करीब फाइन भी वसूल किया गया है। कोरोना बंदी में राज्य के किसी मजदूर को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसे लेकर सरकार के आदेश पर गया में मनरेगा योजना का काम शुरू कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब यहां के मजदूरों को काम मिल रहा है, साथ ही पैसे भी। नगर प्रखंड में मनरेगा के तहत चल रहे आहार की मरम्मती का काम का जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। हम लोग गया जिला के नगर प्रखंड के शेरपुर इलाके में है। शेरपुर गांव का ये बिहर का इलाका है, जिसमें ये जो आहार है उसकी मरम्मती का काम शुरू किया गया है। जल जीवन हरियाली को लेकर और जल स्रोत को मजबूत करने को लेकर बिहार सरकार की कई योजनाएं चल रही है और उसी योजना के तहत मनरेगा के मजदूरों से काम लिया जा रहा है। सरकार के गाइडलाइन के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। हर एक पंचायत में काम चल रहा है। यहाँ 2-3 योजना में काम चल रहा है जो लगभग 100 लेबर काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग में सब मजदूर को हम लोग बार बार समझा रहे हैं कि 2-3 मीटर की दूरी पर बना के रख के काम कीजिए। राहत मिला कि 2-4 दिन से काम मिल गया तो राहत चल रहा है। वही चल रहा है, नून रोटी चल रहा है। तनी मन किसान काम करते थे तो खाते पीते थे। अब क्या, तो ये मजदूर मनरेगा में काम करके कुछ आमदनी कर रहे हैं, जिससे इनका जो घर परिवार है वो ठीक तरीके से चल सके। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। कोरोना बंदी के दौर में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब परिवारों को हो रही है। ऐसे में पटना के लोगों के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से राशन का वितरण कराया गया। राजधानी के नाला रोड में स्थानीय विधायक अरुण सिन्हा ने खुद जरूरतमंदों तक राशन का वितरण कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लाभुक मौजूद थे।
हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी विधायक ने कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को प्रदेश लाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूसरे प्रदेशों के तर्ज पर छात्रों को लाए जाने की अपील की। कोरोना बंदी के इस दौर में कई लोगों की रोजी रोटी छीन गई है, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में लोगों के लिए सरकारी स्तर पर और फिर एमपी स्तर पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। फिलहाल आप एक तस्वीर देखिए, पटना के ये नाला रोड की तस्वीर है, जहां पर विधायक अरुण सिन्हा पहुंचे हैं और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से इस तरह का आयोजन किया गया है। जो उनके क्षेत्र के वोटर्स हैं उनके लिए राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए राहत सामग्री वितरित की जा रही है। खुद विधायक जी यहाँ पहुँचे हैं और देखिए जो राहत सामग्री लेने वाले हैं उनकी कितनी लंबी कतार है। जाहिर सी बात है लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से ये पहल हुई है। खुद विधायक जो क्षेत्रीय विधायक अरुण सिन्हा वो भी यहाँ पहुँचे हैं और राशन सामग्री, कच्चा राशन सामग्री दे रहे हैं। राशन सामग्री में चावल भी है, दाल भी है, आटा भी है, चीनी भी है और मसाला भी है। तो ये सारी चीज़ है, एक पूर्ण साबुन भी है। तो हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। आप और देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग कतार बांध के खड़े हैं। इस अभियान में हमारे साथ यहाँ के जिला अध्यक्ष जी भाजपा के हैं। तो इस दूरी को, इस मेंटेनेंस में थोड़ी बाधा आ रही है, सरकार कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस कर रही है, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि यूपी के तर्ज पर आप इस पर काम करें। व्यक्तिगत रूप से मेरा पुनः मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना। अरुण सिन्हा विधायक कुम्हरार के इन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों के बीच लगातार राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके से किया जाता है। हाँ, कोटा के मामले में इन्होंने जरूर आज इस बात को कही कि व्यक्तिगत तौर पर उनका आग्रह है सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कि जो कोटा में फंसे छात्र हैं उनको हर हाल में दूसरे राज्यों की तरह बिहार लाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों की परेशानी किसी से छिपी नहीं है। कोरोना बंदी में काम बंद होने से मध्य प्रदेश के मुरैना में फंसे बिहार के मजदूरों पर भी आफत आन पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए 11 दिन पैदल चलते हुए आज ये पटना पहुंचे और जाना इन्हें दरभंगा तक है। 11 दिनों तक पैदल चलने के दौरान कई दिक्कतें भी आई। इन मजदूरों से बात की संवाददाता रवि एस नारायण ने। कई ऐसे जो लोग हैं जो बाहर से चल करके इस मजबूरी में निकल करके अपने अपने घर जा रहे हैं और दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। वहाँ इन्हें दिक्कत थी और दिक्कत के कारण जो है सारे लोग यहाँ से निकल करके चल रहे हैं। और ये आप देखिए NH है, यहाँ से NH पर से अपने अपने घर जा रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? MP से। MP कहाँ से? मुरैना से। MP तो मुरैना से आप आ रहे हैं। कब चले थे वहाँ से? आज हो गए 11 दिन जी। और पैदल ही आ रहे हैं? हाँ जी। तो क्यों आना पड़ा वहाँ से? वहाँ पर जो है ना दिक्कत था जी, खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए नहीं दे रहा था, खाने पीने के सेट। तो वहाँ मजदूरी करते थे? हाँ जी। तो यहाँ से आप लोग अभी जाएं, कहाँ तक जाएंगे? यहाँ से दरभंगा तक। दरभंगा के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुंदर चुपाल। आप कहाँ से? मुरैना जिला से आते हैं सर। अभी मध्य प्रदेश है? हाँ, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। कितनी मुश्किल हो रही थी वहाँ पे? मुश्किल तो खाना पीना नहीं मिल रहा था, क्या करेगा। जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो भी नहीं खाने दे रहा था। सर जी वहाँ एक टाइम खा लेते, एक टाइम भूखा रहते थे। पानी पी के ना गुजारा करते थे। तो हम लोग सोचे यहाँ से तो अच्छा है, अपना फैमिली में जाके के तो मन मिटेंगे, इसलिए हम लोग वहाँ से आ गए। 11 रोज के अंदर में पहुँचे हैं पटना के अंदर में। क्या नाम है आपका? गोपाल यादव। अच्छा, तो वहाँ पे बिहार सरकार कह रही है कि जो जहाँ पे हैं वहीं मदद मांगिए, सब लोगों मदद मिल रही है, फिर आने की क्या जरूरत है? सर मदद मिलता ही नहीं है तो क्या करेंगे, वहाँ थोड़ी मरना है। ये मजदूर इस हालत में है कि वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था। अब मजबूरन मुरैना मध्य प्रदेश से पिछले 11 दिनों में पैदल चलते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और ये दरभंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।